टेंसेस के ऊपर हमारी मास्टर क्लासेस जो है वो चल रही हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस बिल्कुल कवर कर लिए हमने। और अब नहीं, दोनों कर लिए, आज तो करेंगे फ्यूचर टेंस जो है वो आज हम शुरू करने वाले हैं। बोलोगे मैडम क्या बोलती रहती है, समझ ही नहीं आता है, पता नहीं, कभी बोलती है करवा दिया, कभी बोलती है नहीं करवाया। चलो, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस तो हमने कर लिया, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब क्या, क्या फ्यूचर का मतलब क्या, क्या भविष्य, क्या है फ्यूचर का मतलब, भविष्य है, ये तो पता ही है सबको। फ्यूचर टेंस क्या है, मतलब भविष्य काल, है ना। आगे का पता नहीं है क्या होने वाला है, पर पढ़ तो लेते ही हैं, ठीक है। पता नहीं, भगवान भरोसे चल रहा है हमारा तो फ्यूचर, तो पर ठीक है यार, अब पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, फ्यूचर टेंस को छोड़ तो सकते नहीं है। पहचान क्या होती है, दो टेंस पढ़ाऊंगी आज, इसमें दो पार्ट्स पढ़ाऊंगी, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पहचान बताओ पहले मुझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इन डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कैसे कर रहे थे। किसी को पता है, कोई जवाब देगा मुझे या नहीं देगा, जल्दी बताओ कैसे पहचान कर रहे थे आप लोग इसकी। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो हम कर रहे थे ता है, ते है, ती है से। ये नहीं चल रहा, रुको, यस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे कर रहे थे, ता है, ते है, ती है से। जब ये चीज पास्ट में गई, मतलब जो बीते हुए कल में गई, तो हमने यहां ता था, ते थे, ती थी, तथा, ते थे, ती थी, ये लगाया था। और जब हम बात करेंगे फाइनली फ्यूचर की, भविष्य की, तो हम क्या लगाएंगे, यहां पर कैसे पहचानोगे, यहां आप पहचानोगे कर्ता होगा, ता होगा, ते होंगे, ती होगी, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, होगी। क्या आना चाहिए, होगा, होगे, होगी। क्या आना चाहिए, होगा, होगे, होगी। बेटा फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, विल और शैल। अब इस विल और शैल के आगे पीछे ऊपर नीचे हम कुछ कुछ लगाते जाएंगे और आगे के टेंस बनाते जाएंगे, ठीक है। विल और शैल के आगे कुछ कुछ लगाएंगे और टेंस बनाते जाएंगे। तो एक मेन हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर एंड दैट इज विल शैल। चलो अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने का तरीका। जैसे हमने ये वाक्य देखा, वह पढ़ेगा, मैं जाऊंगा, तुम काम करोगे, लास्ट में होगे, करूंगा, जाऊंगा, पढ़ूंगा, गा 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 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो काम है ये कब होगा, आने वाले फ्यूचर में होगा। कब होगा, आने वाले फ्यूचर में ये काम होगा, भविष्य में ये काम होगा। तो हम क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट लिखो, कर्ता कौन है वो लिखो, उसके बाद लिखो विल या शैल। अब मैं बताऊंगी अभी आपको कि विल और शैल का इस्तेमाल हमें करना किसके साथ है, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट, समझे कैसे बनाओगे, बनाओ अब इसका सब्जेक्ट और इसके साथ। अब देखो आई और वी के साथ क्या लगाओगे, आई और वी के साथ क्या लगेगा, और ही शी इट दे, ही शी इट दे यू, और कोई भी प्लूरल उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा या शैल लगेगा। जल्दी से बताओ अगर किसी को भी पता है तो, जल्दी बताओ। सो आई और वी के साथ बच्चे हम लगाएंगे शैल, क्या लगाएंगे, शैल, और ही शी इट दे यू और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे विल।
ठीक है, जैसे वह पढ़ेगा, वह इज ही, शी, इट, कुछ भी हो सकता है, ही शी में से कुछ भी हो सकता है, इट तो नहीं होगा, ठीक है, ही और शी में से कुछ भी। अब यार पढ़ेगा लिखा है तो ही होगा ना, शी क्यों होगा? अगर पढ़ेगी होता तो शी होता। मैं ना सब जब अपना सेंटेंस लिखूंगी ना तो गलतियां लिखूंगी और आपको पहचाननी होंगी, ये नहीं कि मैडम लिखती जा रही है तो वो सही है, ध्यान रखना इस बात का। सो वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी, ही will study, वह पढ़ेगा, he will study। इजी था बनाना। मैं जाऊंगा, मैं मतलब I, बनाओ क्या बनाओगे? I will go, या I shall go? I will go या I shall go? मैं जाऊंगा, I will go या I shall go? I shall go। तुम काम करोगे, तुम काम करोगे, जल्दी से बनाओ। You will do work, इजी था। आगे देखो, I और we के साथ shall और बाकी सभी के साथ will, I और we के साथ shall और बाकी सभी के साथ will का इस्तेमाल। फॉर्मूला हमें पता ही है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वाली चीज जो है इसमें गलती नहीं करनी है। अब इसी का अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बताओ हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में कैसे इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया था? कैसे बनाया था? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दो, विल और शैल को उठा के सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हमें जाना चाहिए, वी शैल गो। क्या हमें जाना चाहिए? शैल वी गो? कोई दिक्कत आई? शैल वी गो में क्या किया हमने? जो हमारा विल शैल था उसको उठा के पहले रखा, देन सब्जेक्ट लिखा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। कोई दिक्कत? जैसे आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा, वी शैल रीड, हम लोग पढ़ेंगे। यू विल रीड, आप पढ़ेंगे, यू विल रीड, आप लोग पढ़ेंगे, है ना? ही शी इट राम विल रीड, वह, या फिर हम कहेंगे कि राम पढ़ेगा, दे या फिर दी बॉयज विल रीड, मतलब वे लोग या वे लड़के पढ़ेंगे। कुछ नहीं है इसके अंदर, मात्र इतनी सी चीज है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया सकारात्मक वाक्यों के लिए। कौन से वाक्यों के लिए? सिंपल सेंटेंस जो होते हैं। विल शैल पहले लगा दिया, सब्जेक्ट से पहले विल शैल लगा दिया, फिर लिखा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव वाक्य, सॉरी इंटेरोगेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव वाक्य में हमेशा क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया नेगेटिव। और अगर अब आपको इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? आप लिखोगे विल शैल को पहले, ठीक है, प्लस में लिखोगे सब्जेक्ट, प्लस में लिखोगे नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनके वाक्य बनाते हैं, चलो। पहला क्या है? तुम काम नहीं करोगे। पहला लिखते हैं हम, तुम काम करोगे, यू विल वर्क। क्या हुआ ये? तुम काम करोगे, यू विल वर्क। यही होगा, तुम काम करोगे का हमने बना लिया बच्चों, यू विल वर्क। अब इसका नेगेटिव बनाओ, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट भाई काम करेगा ना वो, यू विल वर्क, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रही हूं, ये है हमारी वर्ब। क्या है ये? वर्ब है, तो हमने क्या लगाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम। वर्क मतलब यहां पर है काम करने वाला काम। तुम काम करोगे, यू विल वर्क, राइट। अब लिखा हमने हेल्पिंग वर्ब, लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब इसको नेगेटिव बनाओ, इसको नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट विल शैल नॉट, तो हम लिखेंगे यू विल नॉट वर्क, यही लिखेंगे ना। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट वो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यू के साथ विल लगता है। उसके बाद हमने लगाया नॉट क्योंकि नेगेटिव वाक्य बनाना है, एंड देन वर्क दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, इसका हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, ये तो हमारा क्या हो गया? ही विल नॉट टीच इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, ही विल नॉट टीच इंग्लिश। इसका आप सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे? ही विल टीच इंग्लिश, यही होगा। सकारात्मक वाक्य ये हो गया, सब्जेक्ट लिखा, विल लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट। यही तो है हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्य ये रहा। इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे? बना दो, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो, विल ही टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाएगा? और अगर इसी को आप बनाओगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य अगर इसको बनाना है तो क्या लिखोगे? विल ही नॉट टीच इंग्लिश, राइट। तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब लगाया पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यही लिखा हुआ है ना फॉर्मूला नीचे। बनता है कि नहीं बनता है? इसी से बनता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसकी तो पहचान हमने करी थी, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, वह काम करेगा, वह काम नहीं करेगा, वह गाड़ी चलाएगा, वह खाना खाएगा, हम सोएंगे, हम खेलेंगे, इस तरीके के वाक्य जो भविष्य में होंगे। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी? कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सो बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्विज भी खेलेंगे अभी हम थोड़ी देर में। एक बार मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस का बता देती हूँ, फॉर्मूला क्या होता है और पहचान क्या होती है, उसके बाद हम क्विज खेलते हैं, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचानोगे? जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस होता है वहां रहा वाला तो आ ही जाता है। कोई काम चल रहा है, कोई काम कंटिन्यू में है, पता चल रहा है हमें कि कार्य जो है हमारा वो जारी रहेगा। जैसे
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा। इस तरीके के जितने भी वाक्य बनेंगे वो क्या बनेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेंगे। किस में बनेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बनेंगे। सिंपल का फॉर्मूला देखा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लग रही थी यहां पर विल और शैल, लग रही थी कि नहीं लग रही थी? लग रही थी ना। अब बेटा अब हम आ गए कॉन्टिन्यूअस पे, तो कॉन्टिन्यूअस में आपको कोई ज्यादा चेंज नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल शैल ही रहेगी, लेकिन इसमें ऐड होगा बी। क्या ऐड होगा? विल बी, शैल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसमें? विल बी, शैल बी। ठीक है, याद रखना। क्या याद रखने को बोल रही हूं मैं? कि विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगी कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये तो हमें पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आता ही आता है। आता है ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आया था। आया था कि नहीं आया था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आया था जब हम वाज वर्ब के साथ लगा रहे थे, और अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आ गया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आ गया है। प्रेजेंट में किसके साथ आ रहा था? इज एम आर। भूल गए क्या? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। रहा है, रहे है, रही है। पास्ट में था, रहा था, रहे थे, रही थी, तो हम वाज वर्ब के साथ लगा रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और अब फ्यूचर में किसके साथ लगाएंगे? विल बी, शैल बी के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। तो बना दिया फॉर्मूला, सब्जेक्ट लगा दिया, विल बी शैल बी लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे गधा ढीचू ढीचू कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा गधा? लड़कियां बहाना बना रही होंगी। तो आप देख रहे हो ये वाक्य, रहा होगा, रही होंगी, यही है ना इसके अंदर, है कि नहीं है? वह स्कूल जा रहा होगा, मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। सारे वाक्यों को देखो एक बार और देखो कि ये किस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े क्या आगे? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारा समझ में आया या नहीं आया? चलें आगे। पहचान तो हमें आ गई समझ में, अब हम इनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, मैं ऊपर लिख देती हूं यहां पे फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से आपको बाकी के सारे वाक्य बनाने हैं। पहचान मैंने आपको बता दी है, यहां लिखे हुए हैं। विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग, तो आई और वी के साथ होगा शैल का प्रयोग और बाकी सबके साथ होगा विल का प्रयोग। अब गलती मत करना वाक्य बनाने में। वह स्कूल जा रहा होगा, फटाफट कमेंट करके बनाओ, क्या वाक्य बताओगे? क्या वाक्य बनाओगे? वह, ही के साथ विल बी, ही विल बी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जाना गो के साथ आईएनजी गोइंग, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। कोई दिक्कत हुई इस वाक्य को बनाने में? कोई भी प्रॉब्लम हुई क्या इस वाक्य को बनाने में? अगला वाक्य बनाते हैं। मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे।
मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। स्कूल के लड़के, द बॉयज ऑफ स्कूल, द बॉयज ऑफ स्कूल मतलब प्लूरल, विल बी, आई और वी के अलावा है ना ये द बॉयज ऑफ स्कूल, सो द बॉयज ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी, द बॉयज ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। क्या लिखोगे? द बॉयज ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, यही लिखोगे ना? कोई दिक्कत हुई इस वाक्य को बनाने में? विल बी शैल बी के साथ आगे के वाक्य भी बनाते हैं, उससे पहले हम क्विज खेल लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्विज का ये रहा, ही विल नॉट बी ब्लैंक स्पेस द बस टुडे। विल नॉट बी, विल बी शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहां लगा है, फटाफट से टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नेक्स्ट क्वेश्चन, नकुल ब्लैंक स्पेस बी बिकमिंग टू द पिकनिक। वोंट बी, वोंट, वोंट, नॉट, विल नॉट, नन ऑफ दीज। जल्दी से सोचो क्या होगा यहां पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, नकुल ब्लैंक स्पेस बी कमिंग टू द पिकनिक। नकुल पिकनिक पर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ब्लैंक स्पेस स्लीपिंग। वेयर यू बी स्लीपिंग, वेयर विल यू स्लीपिंग, वेयर विल यू बी स्लीपिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, विल बी शैल बी के साथ क्या होता है? एंड नन ऑफ दीज। जल्दी से, तुम कहां पर सो रहे होंगे? नेक्स्ट, यू के साथ क्या लगता था, सोच लिया था? एट नून टुमारो आई ब्लैंक स्पेस ऑन अ बीच समवेयर। कल दोपहर में मैं क्या कर रहा हूंगा? बीच पर कहीं रिलैक्स कर रहा हूंगा। सो आई और वी में, आई वी के साथ क्या लगता है? विल शैल में। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन था ही विल नॉट बी, सो विल और बी, विल नॉट बी मतलब कि इंटेरोगेट, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस बना रखा है। ये किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना रखा है, नकारात्मक वाक्य बना रखा है। सो ऑब्वियसली विल नॉट बी लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। विल नॉट बी से पता चल गया हमें, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो टेक के साथ आईएनजी इज टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकुल ब्लैंक स्पेस बी कमिंग टू द पिकनिक। सो नकुल क्या है? नकुल क्या है? सिंगुलर, राइट? सो नकुल विल नॉट बी कमिंग टू द पिकनिक। नेक्स्ट, where blank space sleeping, where blank space sleeping, where you be, where will you sleeping। तो will you के साथ तो लग ही नहीं सकता ना, जब हम will shall लगा रहे थे केवल तो हम verb की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे indefinite tense में, पर यहां पर तो verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है, मतलब कि यू अगर यहां पर है तो यू के साथ तो विल लगता है। सो वेयर विल यू बी स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी यहां पर लगा हुआ है। एट नून आई शैल बी ऑन अ बीच
समवेयर, आई शैल बी रिलैक्सिंग ऑन अ बीच समवेयर। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि आई के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है आईएनजी। चलो अब आ जाते हैं हमारे सेंटेंसेस पे। देखो, स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा, स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। कैसे बनाऊं? मेरा भाई, माय ब्रदर, आगे क्या लिखूं? विल लिखूं या शैल लिखूं? जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली विल आएगा, क्योंकि आई और वी में से कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सो माय ब्रदर विल बी, अब आगे क्या लिखूं? स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा, माय ब्रदर विल बी, सिंग के आगे लगा दो आईएनजी, माय ब्रदर विल बी सिंगिंग, कहां पर? ऑन दी स्टेज, ऑन दी स्टेज। कोई दिक्कत हुई यहां पर? कोई दिक्कत? चलो इसी का आप इंटेरोगेटिव बनाओ, इसी वाक्य को इंटेरोगेटिव वाक्य में बनाओ। अगर इसी वाक्य को इंटेरोगेटिव वाक्य में बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा दो, और ये वाले फॉर्मूला से करो। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा दिया तो बी तो लिखा ही नहीं मैंने इसमें। विल माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, प्लस बी, विल माय ब्रदर बी सिंगिंग ऑन द स्टेज। बन गया क्या आसानी से? बताओ बना कि नहीं बना? अब इसी को ही नेगेटिव में बनाओ तो क्या लिखोगे? माय ब्रदर विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे, सो माय ब्रदर विल नॉट बी सिंगिंग ऑन द स्टेज, यही होगा। और अगर इसका बनाना है, इंटेरोगेटिव वाक्य को नेगेटिव में बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो क्या लिखोगे? विल माय ब्रदर, एक सेकेंड, विल माय ब्रदर, उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट बी सिंगिंग ऑन दी स्टेज, ऑन दी स्टेज, राइट? आ रहा है समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? अगला बनाओ, चलो। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। बनाओ बनाओ, जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे उतना आसान होगा, याद रहेगा, फॉर्मूला नहीं भूलोगे, राइट? चलो जल्दी से बनाओ। क्या है सेंटेंस? वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। देखती हूं मैं अब की बार आप लोग क्या बनाते हो। जल्दी बनाओ। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। He will be buying vegetables at market. अच्छा, he will be selling vegetables in the market. They will be selling vegetables in the market. He will be selling the vegetable in the market. चलो मैं बताती हूँ अब क्या होगा। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। जिन बच्चों ने भी दे लिखा है तो वो तो गलत है, वे नहीं है, यहाँ पे वह है, सिंगुलर है। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा को क्या बनाओगे?
ही, अब ही के साथ क्या लगाओगे, विल बी। सेल की, बेचने को क्या बोलते हैं, सेल, सो सेल के साथ आईएनजी, सेलिंग वेजिटेबल्स, ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स। अब बताओ एट द मार्केट या इन द मार्केट, बाजार में, कहां पर, बाजार में, इन द मार्केट, क्या होगा, इन द मार्केट। कोशिश अच्छी की बच्चों ने, शाबाश। थोड़ा सा बस आपको और ध्यान रखना है चीजों का। नेक्स्ट, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। बनाओ फटाफट, मैं वापस से पढ़ूंगी अब कमेंट्स आपके कि क्या बना रहे हो आप। चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, क्या लिखोगे, चपरासी इज पियोन, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। द पियोन, द पियोन, एक तो जल्दी जल्दी जवाब नहीं देते हो आप लोग। विल बी क्यों आया, क्योंकि आई और वी नहीं है और केवल आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। द पियोन विल बी रिंगिंग, रिंगिंग क्यों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, द बेल इन द स्कूल, राइट। सही बनाया था क्या आप लोगों ने, जल्दी बताओ सही बनाया था क्या। पियोन विल बी रिंगिंग द बेल इन द मार्केट, अरे मार्केट नहीं बेटा, स्कूल। पियोन मार्केट में बेल क्यों बजाएगा जाके, ठीक है। अगला, अच्छा चलो अब इसका ही मुझे इंटेरोगेटिव बना के बताओ। क्या पियोन स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, इसी का मुझे इंटेरोगेटिव प्रश्न सूचक वाक्य बनाकर बताओ। क्या चपरासी, मैं यहां पे ऐड कर रही हूं, क्या चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। बनाओ, इसका क्या बनाओगे, जल्दी से बताओ इसका क्या बनाओगे। क्या बनाओगे इसका, जवाब दो। कुछ नहीं करना है, विल को उठा के पियोन से पहले लगाना है। विल द पियोन बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, राइट। विल उठा के हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला वाक्य मैं बताती हूं आपको। माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, खाना नहीं बना रही होंगी, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, क्या बनाओगे। माता जी इज माई मदर, नकारात्मक वाक्य है और विल और शैल में से क्या लगाओगे, विल लगाओगे क्योंकि आई और वी में से कुछ भी नहीं है और शैल केवल आई और वी के साथ लग रहा है। सो माई मदर विल, अब विल के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल है तो नॉट लगेगा। सो माई मदर विल नॉट बी, विल बी शैल भी लगाते हैं ना। सो माई मदर विल नॉट बी कुकिंग food, my mother will not be cooking food,
सही है। अब इसका ही आप इंटेरोगेटिव बनाओ, क्या माताजी खाना बना रही होंगी। बनाओ, कैसे इंटेरोगेटिव बनाओगे? विल माई मदर, विल उठा के कहां लगा दिया बेटा? सब्जेक्ट से पहले। विल माई मदर नॉट बी कुकिंग फूड। ठीक है, तो चलो आज की हमारी ये जो क्लास है इसमें हमने किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। क्विज भी हमने खेला और आगे आपकी अभी क्लास होगी 3 बजे, वो होगी कंजंक्शंस के ऊपर। सारे रूल्स हम करेंगे कंजंक्शंस के, ठीक है, उसके अंदर, और रिवाइज करेंगे एक तरीके से जितने भी कंजंक्शंस हम आज तक पढ़ चुके हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उनके ऊपर, और फाइनली कंजंक्शंस कंप्लीट कर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे फ्रेजेस एंड क्लॉज। ठीक है, और मास्टर क्लास जो होगी हमारी नेक्स्ट मंडे को, उसमें हम क्या करेंगे बच्चा? फ्यूचर टेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होती है इंग्लिश मीडियम की क्लासेस, 3 बजे रुबैना मैम लेती हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती हैं हिंदी मीडियम की इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, जो कि भूमिका मैम लेती हैं। एंड देन मंडे टू सैटरडे डेली होती है इंग्लिश ग्रामर की क्लास, बोर्ड एग्जाम स्पेशल, दैट इज आपकी 4 बजे श्वेता मैम लेती हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप सारी क्लासेस लगाते रहिए, अलग अलग ग्रामर की क्लासेस आप लोगों के लिए हैं, ताकि आपको जो भी पढ़ना है आपको उसी समय मिलता रहे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।